अपने हस्बैंड डेविड की पैंट को चेक करती है तो उसमें एक मैच बॉक्स मिलता है। हालांकि डेविड स्मोकिंग नहीं करता, पर वो पूछती है क्या तुमने स्मोकिंग करना शुरू कर दिया। डेविड इस बात को मजाक में टाल देता है और हमें बाहर दिखाया जाता है कि एक बार फिर से इलेक्ट्रिक तूफान शुरू हो गया है। ठीक वैसा ही तूफान जैसा आज से 25 साल पहले शुरू हुआ था। और रात को जब वीरा सो रही होती है तो अचानक से उसे टीवी की आवाज सुनाई देती है। जब वो उस कमरे में जाती है जहां पर पहले यानी कि 25 साल पहले निकोल रहा करता था, तो वो देखती है कि निकोल का टीवी अपने आप ही चल गया। पिछले 25 सालों से वो टीवी, उसका कैमरा, उसकी हर एक चीज यहीं पर होती है। वो उस कैमरे में देखती है कि निकोल का वीडियो चल रहा है और जब वो कैसेट चेक करती है तो कैसेट अपनी जगह पर होती है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है क्योंकि बिना कैसेट के वीडियो नहीं चल सकता। टीवी के ऊपर कैमरा भी होता है। वो उस कैमरा को ऑन करती है और जैसे ही कैमरा ऑन होता है, टीवी के अंदर जो निकोल होता है वो भी उसे देख पा रहा होता है। दरअसल तूफान की वजह से टीवी के जरिए यहाँ पर दो अलग अलग टाइम लाइन्स जुड़ चुकी हैं। जो एक 2014 है जहाँ पर वीरा टीवी के अंदर निकोल को देख रही होती है और दूसरी होती है 1989 जहाँ पर निकोल टीवी के अंदर वीरा को देख पा रहा होता है। ये दोनों के दोनों हैरान होते हैं और सबसे हैरानी की बात ये होती है कि ये एक दूसरे की आवाज सुन सकते हैं। इनको बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि जिस कमरे में वो वीरा को देख रहा होता है इस वक्त वो उसी कमरे में है, यानी कि वो उसका कमरा है। और तभी उसे अपने पड़ोस से चीख की आवाज आती है। वीरा समझ जाती है कि इसी चीख की आवाज को सुनकर वो अपने पड़ोस के घर पर गया था जिसके बाद उसका एक्सीडेंट हो गया था। वो उसे कहती है कि तुम वहां पर मत जाना, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और वो उसे न्यूज़पेपर का आर्टिकल भी दिखाती है और कहती है कि तुम्हारी इसी दिन रात को घर से बाहर निकलने की वजह से गाड़ी से टकराने से मृत्यु हो गई थी। मैं फ्यूचर से हूँ, मुझे सब कुछ पता है। पर निको उसकी बात नहीं मानता और वो घर से बाहर निकल जाता है और तभी उसके सामने से गाड़ी निकलती है। ये वही गाड़ी होती है जिससे उसकी पिछली बार मृत्यु हो गई थी, लेकिन अब क्योंकि वो वीरा से बात कर रहा होता है इसीलिए उसे लेट हो जाता है और गाड़ी निकल जाती है जिससे उसकी मृत्यु टल जाती है। यानी कि वीरा की वजह से निको बच गया। पास्ट पूरी तरह से बदल गया। अगली सुबह वीरा की आंख अपने हॉस्पिटल में खुलती है जहां पर वो नर्स है, लेकिन आज सब उसे डॉक्टर कह रहे होते हैं। सबका कहना होता है कि वो एक बहुत बड़ी न्यूरो सर्जन है जैसा कि वो बनना चाहती थी। और डेविड से शादी करने के बाद उसका ये सपना टूट गया। उसे लगता है कि सब उससे मजाक कर रहे हैं, इसीलिए वो अपनी बेटी के स्कूल जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी कोई बेटी है ही नहीं। वो अब पूरी तरह से परेशान हो चुकी है, इसीलिए वीरा अब अपने हस्बैंड डेविड के ऑफिस जाती है। डेविड कहता है कि मैं तुम्हें इतना ही जानता हूँ कि एक बार तुमने मेरे ब्रेन का ऑपरेशन किया था, इसके अलावा मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। मैं किसी और के साथ इंगेज्ड हूँ। ये सुनकर वीरा को बहुत गुस्सा आता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। दरअसल उसकी वजह से 1989 में निको की जान बच गई थी, जिसकी वजह से पूरा का पूरा फ्यूचर बदल चुका है। और इस फ्यूचर में, इस टाइमलाइन में उसकी शादी नहीं हुई। वो एक बहुत बड़ी न्यूरो सर्जन है। वही हमें 1989 में दिखाया जाता है जहाँ पर निको की जान बच गई थी, लेकिन फिर भी वो अपने नेबर के घर में जाता है। लेकिन तब तक किलर वहाँ से निकल गया था। वो वहाँ पर बाथरूम में डेड बॉडी को देखता है, पर तभी वो किलर वापस आ जाता है, जिसके बाद वो अपनी वाइफ की बॉडी को गाड़ी में रखकर अपने बूचर हाउस में दफनाने के लिए चला जाता है। यहाँ निको देखता है कि उसके घर के ड्रॉर में उसी के बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम ईटर है, जो उसका नेबर भी है, उसकी मॉम का पासपोर्ट है। यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि जो किलर होता है उसका ईटर की मॉम के साथ अफेयर होता है। और जब ये एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं तो वहाँ पर किलर की वाइफ आ जाती है, जो ईटर की मॉम के ऊपर हमला कर देती है और गलती से उसी की मृत्यु हो जाती है, जबकि ना तो किलर और ना ही ईटर की मॉम उसे मारना चाहते थे। और अब निको को सब कुछ पता है, इसीलिए पुलिस को सब कुछ बता देता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि फ्यूचर से एक लड़की ने उसकी जान बचाई जिसका नाम वीरा है। पुलिस उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। इस वजह से ना तो किलर को और ना ही ईटर की मॉम को अरेस्ट किया जाता है, जिन दोनों का आपस में अफेयर है। और जल्द ही दोनों के दोनों यहाँ से बाहर चले जाते हैं। निको इसके बाद कई बार उस फ्यूचर वाली लड़की से यानी कि वेरा से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके साथ कांटेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि तूफान खत्म हो चुका है। एक दिन उसे याद आता है कि जब वो वीरा से बात कर रहा था तो उसने पीछे रेलवे स्टेशन की एक प्लेट देखी थी, जिस पर वीरा ने उसे बताया था कि उसने और उसके हस्बैंड डेविड ने ये रेलवे स्टेशन से चुराई थी। इसके बाद निको हर रोज उसी रेलवे स्टेशन पर जाता है और वीरा का इंतजार करता है। कई सालों तक उस जगह पर इंतजार करते करते फाइनली एक दिन वो वीरा को उस रेलवे स्टेशन पर देख लेता है। वो ट्रेन में चढ़कर उसके सामने वाली सीट पर बैठ जाता है। वो रोज उसी के सामने बैठता है और धीरे धीरे इनकी बातें होना शुरू हो जाती है। और बातें कब प्यार में बदल जाती हैं इन्हें पता ही नहीं चलता। जल्दी ये शादी कर लेते हैं, लेकिन वीरा अपनी मेडिकल की पढ़ाई नहीं छोड़ती और वो एक न्यूरो सर्जन बन जाती है। निको वीरा को नहीं बताता कि जब 1989 में वो मात्र 8 साल का छोटा बच्चा था, तब वीरा ने उसे भविष्य से यानी कि 2014 से कांटेक्ट करके बचाया था, क्योंकि वो वीरा को नहीं खोना चाहता। दरअसल उसे पता होता है कि जब वीरा ने 2014 से 1989 में उसे कांटेक्ट किया था तो उसकी दुनिया पूरी तरह से अलग थी। डेविड नाम का कोई उसका हस्बैंड भी था, पर साथ ही उसे इस बात का भी एहसास होता है एक ना एक दिन वीरा को सब कुछ याद आ जाएगा। अभी वो दिन नहीं आया होता जिस दिन वीरा ने 2014 से 1989 में उसे कांटेक्ट किया था। दरअसल वो इलेक्ट्रिक तूफान वाला दिन था जो कि 72 आवर्स तक चलने वाला था, जैसा कि 1989 में चला था।
और एक रात को वो हॉस्पिटल में ही सो जाती है और जब वो सुबह उठती है तो उसे अपनी दूसरी जिंदगी यानी कि जो टाइमलाइन उसकी थी वो सारी यादें उसके दिमाग में आ जाती है। जिस टाइमलाइन में डेविड उसका पति था, उसकी एक बेटी भी थी जिससे वो बहुत प्यार करती है। साथ ही उस टाइमलाइन में वो एक नर्स थी, पर इस टाइमलाइन में वो न्यूरोसर्जन है जो भूल चुकी होती है। सबसे पहले वो अपनी बेटी के स्कूल जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी कोई बेटी है ही नहीं और ना ही डेविड से उसकी शादी हुई है। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन में जाती है जहाँ पर निको उसके सामने होता है, पर वो निको को भूल चुकी होती है। निको उसकी बातें सुनकर समझ जाता है कि उसे अपनी दूसरी टाइमलाइन वाली यादें वापस मिल चुकी है। सीलियो बहुत शांति से काम लेता है, वो उसे समझता है। वो उसके करीब जाता है और उसे टच करता है और जैसे ही वो वीरा को टच करता है, वीरा को अपनी और निको के साथ बिताई हर एक बात याद आ जाती है। उसके दिल में एक बार फिर से निको के लिए प्यार आ जाता है, पर साथ ही वो अपनी बेटी को बहुत मिस कर रही होती है। वो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को पाना चाहती है। वो निको से कहती है कि मुझे मेरी बेटी चाहिए। निको ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि अगर उसे उसकी बेटी मिली तो वो वीरा को खो देगा जिससे वो बहुत प्यार करता है। वीरा कहती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और अब तुम्हें मुझे बचाना होगा, और ये कहकर वो बिल्डिंग से कूद जाती है। निको उसकी मौत से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और किसी भी कीमत पर वीरा को बचाना चाहता है। और आज तूफान का दूसरा दिन होता है, इसीलिए एक बार फिर से वो अपने बचपन के टीवी को ऑन करता है। वो देखता है कि टीवी की दूसरी तरफ दूसरा उसी का छोटा रूप निको बैठा हुआ है, जो दरअसल एक बार फिर से वीरा से कनेक्ट होना चाहता था, इसीलिए वो ट्राई कर रहा होता है। पर अब उसके सामने उसी का भविष्य का रूप होता है और निको अपने छोटे रूप से कहता है कि किसी भी कीमत पर मर्डर के बारे में किसी को मत बताना। साथ ही तुम कभी भी वीरा से, यानी कि जिस लड़की ने तुमसे एक दिन पहले कांटेक्ट किया था जिसकी वजह से तुम्हारी जान बची, उसे ढूंढने या मिलने की कोशिश मत करना। छोटा निको उसकी बात मान जाता है, यानी कि टाइमलाइन एक बार फिर से बदल जाती है क्योंकि अब वो उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करता, रेलवे स्टेशन पर उसका इंतजार नहीं करता। इसका मतलब ये है कि वो कभी निको के बड़े रूप से नहीं मिली और ना ही इनकी शादी हुई। और अब तूफान के तीसरे दिन वीरा की आंख खुलती है और वो देखती है कि उसके साथ उसका हस्बैंड डेविड सोया हुआ है, उसकी बेटी भी है, लेकिन उसे एक दिन पहले जो कुछ भी घटा था वो सब कुछ याद होता है। यानी कि निको के बारे में उसे सब कुछ पता है। उसे ये भी याद होता है कि किस तरह से वो ऊपर से कूद गई थी, और अगर वो जिंदा है इसका मतलब ये है कि निको ने एक बार फिर से टाइमलाइन को चेंज कर दिया। अब इस नई टाइमलाइन में उठने के बाद जबकि उसे अपनी बेटी और डेविड भी मिल चुका है, वो डेविड के कपड़ों की तलाशी लेती है जिसमें एक बार फिर से उसे वही मैच बॉक्स मिलता है जो उसे पहले भी मिला था। दरअसल ये मैच बॉक्स एक मोटेल का होता है, जिस मोटेल में डेविड एक लड़की से मिला करता था और ये बात उसकी पार्टनर को यानी कि उसकी पत्नी को नहीं पता थी। पिछली टाइमलाइन में उसकी पत्नी कोई और थी, यानी कि वो अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था, और इस टाइमलाइन में जब उसकी पत्नी वीरा है तो उसकी जेब में उसी मोटेल का मैच बॉक्स मिलता है जिससे उसे समझ में आ जाता है कि वो अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, वो उसे धोखा दे रहा है। लेकिन वो इस बात से खुश होती है कि उसकी बेटी उसे वापस मिल गई। तभी वो विंडो से बाहर देखती है जहाँ पर वो देखती है कि ईटर की मॉम और किलर दोनों एक दूसरे के साथ हैं। इससे हमें समझ में आ जाता है कि 2014 के निको ने अपने छोटे रूप को 1989 के निको को जो बातें कही थी वो बातें उसने मान ली थी। उसने कभी भी मर्डर के बारे में किसी को नहीं बताया। इसीलिए किलर और ईटर की मॉम जो एक दूसरे से प्यार करते थे आज भी एक दूसरे के साथ है। साथ ही किलर की पत्नी के बारे में कभी किसी को पता नहीं चला। उसे याद आता है कि सबसे पहली टाइमलाइन में जब किलर को पुलिस ने पकड़ लिया था तो उसने कहा था कि अगर उसे निको नहीं देखता तो वो अपनी पत्नी की बॉडी को बुचर हाउस में दफना देता, जिसके बाद वो उस बुचर हाउस में जाती और खुदाई करती है। वहां पर उसे किलर की पत्नी का स्केलेटन मिल जाता है। ये बात वो पुलिस को इन्फॉर्म करती है और जल्दी यहाँ पर पुलिस आती है। इनमें इंस्पेक्टर लायरा भी होते हैं। लायरा ही निको है। निको दरअसल उसका निकनेम होता है, लेकिन अब टाइमलाइन पूरी तरह से बदल चुकी है, इसीलिए उसे वीरा के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। उसे बचपन की घटनाओं के बारे में इतना याद होता है कि भविष्य से एक लड़की ने उसे कांटेक्ट किया था और अगले दिन एक लड़के ने जिसने कहा था कि वो कभी भी उस लड़की को ढूंढने की कोशिश ना करे और ना ही मर्डर के बारे में किसी को बताए। इंस्पेक्टर लायरा को देखकर वीरा कहती है कि मुझे पता था कि तुम ही आओगे निको। जब निको अपना निकनेम सुनता है तो वो हैरान हो जाता और कहता है कि तुम मुझे कैसे जानती हो। वो कहती है कि तुम भी मुझे जानते हो, लेकिन फिलहाल तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। वो उसे याद दिलाती है कि बचपन में जब तुम छोटे थे 1989 में फ्यूचर से एक लड़की ने तुम्हें कांटेक्ट किया था, वो लड़की मैं ही हूँ। साथ ही वो उसे उस टाइमलाइन की सारी बातें भी बताती है जिस टाइमलाइन में दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। ये दोनों पति पत्नी थे। दरअसल वीरा एक बार फिर से निको के साथ ही अपनी जिंदगी जीना चाहती है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि डेविड उसे धोखा दे रहा है और इस टाइमलाइन में उसके साथ उसकी बेटी भी है जिसे वो बहुत प्यार करती है। और इस तरह से उसे निको और उसकी बेटी दोनों एक साथ मिल जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।